सत्यम। सर्वधा ओम ब्रह्म सत्यम। सर्वधा जी, आपकी आवाज आ रही है। ओम ब्रह्म सत्यम। सर्वधा जी। प्रेमी जी आवाज आ रही हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। है? आसाए को चरण की सुन बेनती प्रभु मोर। मंगत करे पुकार नित, नहीं तुझ बिन सूझे ठौर। आसाएं को चरण की सुन बेनती प्रभु मोर। मंगत करे पुकार नित, नहीं तुझ बिन सूझे ठौर। नारायण रूप संगत, आपके चरणों में दास का कोटि कोटि नमन। बड़ा सौभाग्य है हम सबका कि संध्या कालीन इस मधुर बेला में गुरु चरणों में बैठने का अवसर हम सबको मिला। गुरु की वाणी, गुरु के शब्द का सानिध्य इस हेतु कि हम उसको श्रवण कर सकें, उस पर मनन कर सकें और अपना कल्याण कर सकें, अपने जीवन में सार्थक सकारात्मक बदलाव ला सकें, उस दिशा में हम आगे बढ़ सकें जिस दिशा में बढ़ने हेतु ये मानव जीवन मिला। ईश्वर भक्ति किस प्रकार और दृढ़ हो, ऐसा साधन हम सबको मिला। उसके लिए हम ईश्वर के विशिष्ट प्रेम के भागी बने हैं। गुरुदेव के मुखारविंद से प्रकट वाणी ग्रंथ श्री समता प्रकाश के शब्द संख्या 490 का श्रवण करेंगे, उस पर कुछ विचार करेंगे। गुरुदेव क्या निर्देश कर रहे हैं, किस प्रकार का जीवन जीने को प्रेरित कर रहे हैं, इस पर मनन करते हैं। ऐसी करनी रे मन धारो, ऐसी करनी रे मन धारो, ऐसी करनी रे मन धारो, ऐसी करनी रे मन धारो। किस प्रकार की करनी करने के लिए मन से कहा जा रहा है, और ऐसी बात कौन सोच सकता है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस एक उदाहरण देते हैं कि जीव चार प्रकार के होते हैं।
उस उदाहरण को देने के लिए, जैसे कि किसी चलती हुई नदी में एक जाल डाला जाता है, मछलियों को पकड़ने के लिए जब एक जाल का बांध बनाया जाता है, तो हम उस दृश्य की परिकल्पना करें कि कुछ मछलियां इस प्रकार की होती हैं जो जाल को आगे देखकर गहरे समुद्र में, गहरी नदी में और नीचे की ओर जाने की कोशिश करती हैं। उन मछलियों को बद्ध मछली का रूप दिया है स्वामी रामकृष्ण परमहंस, जो सामने खड़े संकट को देख नहीं पाती और गहरे में पानी और गहरे पानी में उतरने का प्रयास करती हैं। और दूसरे प्रकार की मछलियां वो होती हैं जो समझ जाती हैं कि सामने जाल लगा है, फंसने का समय आ गया है, इससे किस प्रकार से पार पाया जाए। वो उछलकर उस जाल के पार दूसरी ओर जाने का प्रयास करती हैं, ऐसी कोशिश करती हैं कि इस संकट से किस प्रकार निकला जाए। ऐसी मछलियों को मुमुक्षु मछली का नाम दिया है। और उन प्रयासों को करने वाली मछलियों में कुछ सीमित मात्रा में कुछ ऐसी मछलियां भी होती हैं जो अपने सत प्रयास से अच्छी सच्ची कोशिश करके उछलकर उस पार पहुंच जाती हैं, तो उस वो जाल से बच जाती हैं। ऐसी मछलियों को मुक्त मछलियां कहा जाता है। और चौथे प्रकार की मछलियां जो दूर से ही समझ जाती हैं कि आगे जाल लगा है, उस जाल के करीब भी नहीं जाती, वो पीछे रहकर मुक्त अवस्था में रहती हैं, वो नित्य मुक्त हैं, जिनको कोई प्रयास भी नहीं करना पड़ता। इसी प्रकार मछलियों से उदाहरण लेते हुए परमहंस कहते हैं कि जीव भी चार प्रकार के होते हैं। कुछ तो ऐसे जो घोर संसार में पड़े हुए सांसारिक वासनाओं की पूर्ति में लगे हुए हैं, इस देह की आवश्यकताओं को और अधिक से अधिक पूर्ण करने में लगे हुए हैं, जिन्होंने यह सोचा है, यह समझा है कि संसार में ढेर सारे सुख हैं, ढेर सारे आनंद के साधन हैं। उन साधनों को अधिक से अधिक प्राप्त करने का प्रयास वो निरंतर अपनी इच्छाओं को बढ़ाता चला जा रहा है। उसकी तुलना बद्ध जीव उस मछली से की गई है जो कि रेत में गहरा धंसने की कोशिश कर रही है, जिसका काल निश्चित है, जो और गहराई में जाने का प्रयास कर रहे हैं जीव, संसार में और गहरा उतरने का कोशिश कर रहे हैं, वो संकट में है। और दूसरे प्रकार के जीव जिन्होंने पूर्व जन्म के सत्कर्मों के फलस्वरूप किसी सत्संग में जाकर, गुरु की शरण में जाकर इस निश्चय को पाया, ऐसी सूझ प्राप्त की, ऐसा विवेक प्राप्त किया, जिन्होंने ये समझा कि संसार की वस्तुओं में सुख नहीं है, संसार दुख रूप है, जिन्होंने ऐसा निश्चय दृढ़ किया, ऐसे साधक किसी गुरु पर अपनी श्रद्धा को लाते हैं और उस गुरु के उपदेश के अनुसार अपना जीवन का प्रयास करते हैं, जिनका यह विवेक जागृत होता है कि हां, संसार में दुख है और वास्तविक सुख कहां मिल सकता है। ऐसी आकांक्षा लेकर, ऐसा प्रश्न लेकर गुरु के समक्ष उपस्थित होते हैं कि गुरुदेव, हमारा मार्गदर्शन करो कि हम किस प्रकार से इस दुख रूप संसार से मुक्त हों। ऐसे साधक ये बात कहते हैं कि ऐसी करनी रे मन धारो। कैसी करनी धारने की बात सत्पुरुष समझाते हैं
कहते हैं कि सत्य कर्म हृदय में राखो, सत्पुरुषों की शिक्षा चाखो। सत्य कर्म हृदय में राखो, सत्पुरुषों की शिक्षा चाखो। पाए शब्द निर्धारो, पाए शब्द निर्धारो, ऐसी करनी रे मन धारो। सत्कर्म को करने की बात सत्पुरुष समझाते हैं। जिस प्रकार ये त्रैगुणी संसार है, उसमें कर्म भी तीन प्रकार के हैं। प्रथम कर्म तमोगुणी कर्म, जिन कर्मों का उद्देश्य दूसरों को दुख पहुंचाना है, ऐसे सभी कर्मों को तमोगुणी कर्म कहा जाता है। वो भले किसी प्रकार का हो, जिस कर्म का मूल उद्देश्य दूसरे को तकलीफ पहुंचाना है, दुख पहुंचाना है, वो तमोगुण कर्म कहलाते हैं। और दूसरे प्रकार के रजोगुणी कर्म, जिनका उद्देश्य येन केन प्रकारेण अपने को अधिकाधिक सुख पहुंचाना है, ऐसे सभी कर्मों को रजोगुणी कर्म कहा जाता है। और सबसे श्रेष्ठ, अध्यात्म में जिन कर्मों को श्रेष्ठ कहा गया है, ईश्वर मार्ग ही उन कर्मों को अपनाता है। ऐसे सतोगुणी कर्म, जिनका उद्देश्य दूसरों को सुख पहुंचाना है। अपने को कष्ट पहुंचाकर भी अगर कोई साधक, कोई साधु दूसरों को सुख पहुंचाने की कोशिश करता है, तो ऐसे कर्मों को सतोगुणी कर्म कहा गया है। तो ईश्वर मार्ग पर आगे बढ़ने वालों को, ऐसी मछली जो मुक्त होना चाहती है, ऐसा जीव जो इस भवसागर से पार होना चाहता है, उसके लिए सर्वप्रथम गुरुदेव क्या निर्देशित करते हैं कि सत्कर्म हृदय में राखो। अगर तू वास्तव में अपने गुरु का सच्चा शिष्य बनना चाहता है, उसका प्यारा बनना चाहता है, तूने वास्तव में गुरु पर आस्था लाई है, तूने उस पर विश्वास किया है, तो तेरी पहली कोशिश किस प्रकार की हो, तू किस प्रकार से सत्पुरुष की शिक्षा को, उनकी शिक्षा को हृदय में धारण करता है, तेरे कर्मों से प्रकट होगा तू किस प्रकार के कर्म करता है। तेरे कर्म सत्कर्म हो, तू दूसरों को सुख पहुंचाने वाला बने, पहली कोशिश इस संसार में रहकर ये होनी चाहिए। फिर कहते हैं, सब जीवों की सेव कमावे, भाव भगत सत प्रीत लखावे। सब जीवों की सेव कमावे, भाव भगत सत प्रीत लखावे। पर से शांत अपारो, पर से शांत अपारो, ऐसी करनी रे मन धारो, ऐसी करनी रे मन धारो। सब जीवों की सेव कमावे। गुरु से प्राप्त ज्ञान के अनुसार जिस साधक ने इस बात पर दृढ़ विश्वास किया है कि ईश्वर जिस प्रकार मेरे हृदय में विराजमान है, उसी प्रकार सब जीवों के हृदय स्वयं विराजमान है, ऐसा जानकर जो दूसरे जीवों को सुख, ईश्वर
ईश्वरीय गुणों को धारण करना, ईश्वर जैसे गुणों को धारण करना। जिस प्रकार हम देखते हैं कि यह संसार उसी की स्तुति करता है, उसी सत्पुरुष की, उस महापुरुष की, उसी भगवान को पूजता है जिन्होंने स्वयं को कष्ट देकर ही अपेक्षा गुरुदेव हम सबसे करते हैं कि सब जीवों की सेव कमावे, भाव भगत सत्य प्रीत लखावे। तेरी सच्ची प्रीत उस परम पिता परमात्मा से हो। जिस प्रकार कछुआ रहता तो जल में है, लेकिन उसका ध्यान उस समुद्र, उस नदी के किनारे रखे अपने अंडों की तरफ सदा बना रहता है। उसी प्रकार से जीव से यह अपेक्षा की जाती है कि वो अपने सांसारिक कर्तव्यों को पूर्ण करता हुआ अंतर में उस ईश्वर को सदा ही याद रखे। ऐसी प्रीत उस प्रभु के साथ सदा बनाकर रखे और दूसरे जीवों का हितकारी हो, दूसरों का हित चाहने वाला हो। निश्चित रूप से ऐसा साधक पर से शांत अप, मन को शांति स्वार्थ बुद्धि से नहीं मिलती, जिसका इस प्रकार का निश्चय हो। एक सांसारिक व्यक्ति और एक आध्यात्मिक व्यक्ति में सबसे बड़ा अंतर यह होता है, अध्यात्म विज्ञान को मानने वाला, ईश्वर मार्ग पर चलने वाला साधक जानता है कि मेरे मन को सुकून, मुझे चैन तभी मिलेगा जब मैं दूसरों को सुख देने वाला बनूंगा। और एक सांसारिक व्यक्ति किसी भी प्रकार से, हर प्रकार का छल कपट चालाकी करके भी स्वयं को जो सुख देने की कोशिश कर रहा है, वो नहीं जानता कि उसका परिणाम अंत में दुख रूप होगा। वास्तविक मन की शांति दूसरों को सुख देने में है। ये बात सत्पुरुष समझाते। आगे कहते हैं गुरुदेव, एक प्रीति प्रभ चरनी राखे, साचा नाम अंतर रस चाखे। एक प्रीति प्रभ चरनी राखे, साचा नाम अंतर रस चाखे। मिट जाए मन विकारो, मिट जाए मन विकारो। ऐसी करनी रे मन धारो, ऐसी करनी रे मन धारो। तरह तरह के लालच मन में धार कर अलग अलग देवताओं की पूजा, किस देवता को मनाकर किस प्रकार का मुझे सांसारिक लाभ मिलने जा रहा है, ऐसी भटकन से मुक्त होकर एक परम पिता परमात्मा के चरणों में प्रीति रखने वाला, गुरु से प्राप्त बीज मंत्र या महामंत्र पर दृढ़ निश्चय रखने वाला, उसके अनुसार, गुरु की आज्ञा के अनुसार उस प्रभु का सिमरन करने वाला साधक मन के विकारों को दूर करने में सफल होता है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, जो मेरे मन के विकार हैं, इन दुखों से मुक्त, इस रोग से मुक्त होने की क्षमता ऐसे व्यक्ति में होती है। ईश्वर का नाम द्वंद्व से मुक्त है। वो जो द्वंद्व से न्यारा है, वो ईश्वर, वो परम पिता जो सुख रूप है, आनंद रूप है। मेरा सबसे बड़ा अज्ञान, मैं सांसारिक वस्तुओं से सुख प्राप्त करना चाहता हूं। इस संसार, ये संसार द्वंद्व रूप है। यहां दिन के साथ रात है, सुख के साथ दुख है, जवानी के साथ बुढ़ापा है। लेकिन जो एक रस है, जो सदा आनंददायक है, अगर मैं वास्तविक स्थायी शांति चाहता हूं
वो जो निर्द्वंद है वो ईश्वर का नाम है। उस नाम का सदा ही उचित विधि से जाप करके, उस प्रभु का सिमरन करके मैं अपने मन के विकारों से मुक्त होने का प्रयास क्यों ना करूं। अगर मैं वास्तव में, अगर मैं गंभीरता के साथ अपना भला चाहता हूं, तो निश्चित रूप से उस प्रभु का नाम का सिमरन बड़े प्रेम से, मेरे मन में उठने वाली तरंगें जो मेरे दुख का कारण है, उन तरंगों से, उन विचारों से मुक्त होने के लिए मुझे ईश्वर का नाम सिमरन करने की आज्ञा सतगुरुदेव देते हैं। आगे कहते हैं गुरुदेव, खिमा गरीबी चित्त में साधो, पार ब्रह्म हृदय आराधो। खिमा गरीबी चित्त में साधो, पार ब्रह्म हृदय आराधो। निज रूप से प्रीत विचारो, निज रूप से प्रीत विचारो। ऐसी करनी रे मन धारो। तेरे अंदर क्षमा हो, गरीबी हो। गरीबी इस अर्थ में कि हे प्रभु, ये सब तेरा है, मेरा कुछ नहीं। सत्पुरुष कहते हैं कि ईश्वर दो बार हंसते हैं। जब दो भाई जमीन का बंटवारा करते हुए एक लकीर खींचते हैं और आपस में ये निर्णय करते हैं कि यह वाला हिस्सा मेरा है और यह वाला हिस्सा तेरा है, जब दो भाई इस प्रकार की बात करते हैं तो ईश्वर मुस्कुराते हैं। ये सोचकर मुस्कुराते हैं कि ये नहीं जानते कि इस जमीन के मालिक ये नहीं है, ये जमीन तो मेरी है। और दूसरी बार ईश्वर कब मुस्कुराते हैं, कब हंसते हैं? जब किसी गंभीर मरीज को देखकर डॉक्टर कहते हैं कि मैं इस मरीज को ठीक कर दूंगा। क्योंकि ईश्वर जानते हैं कि इस मरीज का ठीक होना ना होना मेरे हाथ में है। उस डॉक्टर के अज्ञान पर वो मुस्कुराते हैं। वो नहीं जानता कि जो होना सो हो रहा, प्रभु की आज्ञा माही। ये मेरा तेरा का अहंकार या कर्तापन का अहंकार, यही मेरे दुखों का कारण है। गुरुदेव कहते हैं, अमृत शब्द घट पर घट की जो, मिल सतगुर सत मार्ग लीजो। मन के हरो विकारो, मन के हरो विकारो। ऐसी करनी रे मन धारो। नित नित प्रीति चरणों में राखो, सब जीवों की सेवा भाखो। घट के पूरन
ब्रह्म सत्यम जी, सुरवधर जी, आवाज। आ रही है आवाज आपकी। पूरन पुरख एको परमेश्वर, सर्वव्यापक सो जगदीश। ज्ञानी नित समझाए, अपना किया पल पल पाए। गुनी ज्ञानी नित समझाए, अपना किया पल पल पाए। सत करनी लेख लिखारो, ऐसी करनी रे मन धारो। ईश्वर विश्वास की कसौटी क्या है? गुरुदेव कहते हैं कि गुनी ज्ञानी नित समझाएं, अपना किया पल पल पाएं। मैं इस बात को भूल जाता हूं कि मेरे द्वारा जो भी कर्म किया जाएगा, अच्छा या बुरा, उसका फल मुझे निश्चित रूप से मिलना है। इस विधान को, इस ईश्वरीय कानून को कोई बदल नहीं सकता। मैं इस गलत फहमी में रहता हूं कि मुझे कोई नहीं देख रहा, मेरे बुरे कर्मों को कोई जान नहीं रहा। मैं इस बात को भूल जाता हूं कि ईश्वर मेरे हृदय में विराजमान है और मेरे पल पल के कर्मों का लेखा नोट किया जा रहा है। और जिस व्यक्ति का इस सिद्धांत पर दृढ़ निश्चय है, निश्चित रूप से वो कभी कोई गलत कर्म नहीं कर सकता। वो निश्चित रूप से सत्कर्मों की ओर ही अग्रसर होगा। अपने विवेक को जागृत रखते हुए कभी भी वो गलत काम नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है कि ये ईश्वरीय नियम है, ईश्वरीय कानून है कि मुझे अपने किए हुए हर बुरे कर्म की सजा अवश्य मिलेगी। और अंत में गुरुदेव क्या कहते हैं? सत्संगत में प्रीति राखो, सत्संगत में प्रीति राखो, सतगुरु बचन की रसना चाखो। सत्संगत में प्रीति राखो, सतगुरु बचन की रसना चाखो। मंगत पावे मोख द्वारो, मंगत पावे मोख द्वारो। ऐसी करनी रे मन धारो, ऐसी करनी रे मन धारो। गुरुदेव कहते हैं कि ऐसा साधक जो वास्तव में अपना कल्याण चाहता है, उसको सत्संग में प्रीति होना परम आवश्यक है। जो विवेक तेरा जागृत हुआ है, जो सूझ तुझे मिली है कि मैं अपना कल्याण कर सकूं, ये अनवरत जारी रहे, इसमें कोई और भ्रम ना आ जावे। तू निरंतर परिपक्व हो, अपनी समझ तेरी बढ़ती जाए, इसके हेतु नित्य प्रति सत्संग में तेरी रुचि हो, और सतगुरु के वचन प्रेम से सुनने वाला बने, तो निश्चित रूप से तू उस मोक्ष को प्राप्त करेगा, उस मोक्ष के द्वार पर खड़ा होगा, जिस मोक्ष को पाने के लिए यह मानव तन तुझे मिला। ऐसी सूझ, ऐसी सद्बुद्धि ईश्वर हम सबको देवे कि हम सदगुरुदेव के वचनों को सही अर्थ में समझ सकें, उस पर मनन कर सके, तब उसके अनुसार जीवन जी सकें और अपना कल्याण कर सकें।
विचार में की हुई त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थना करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार।